वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। आज डेट है 30 अप्रैल और प्रैक्टिस करने वाले हैं इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। देखिए, जनरल साइंस में कुछ क्लिष्ट वर्ड होते हैं तो उनका ट्रांसलेशन जो है मैं साथ साथ करता चलूँगा या फिर मेंशन भी कर दिया है। जैसे कि यकृत लीवर होता है, वृक्क किडनी होता है, ठीक है, अग्नाशय पैनक्रियाज होता है, इस तरह से आमाशय स्टोमक होता है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें आपको मिलेंगे फुल टेस्ट विद कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप उसको प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 199 तक पहुँच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के पहला प्रश्न है, 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलकर सोचना कि आंसर आपका भी क्या हो सकता है। तो 2 स्टेटमेंट वाला है प्रश्न। बताइए, फ्लोरीजेंस हार्मोन्स को फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है और ये हार्मोन्स जो है वो पत्ती में बनता है पौधे की। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो फ्लोरीजेंस हार्मोन्स जो है पत्ती में बनते हैं और फूल खिलाने में मदद करते हैं, इसलिए इनको फूल खिलाने वाला हार्मोन्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए एक बार कौन सा करेक्ट होगा। कोशिका यानी सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का सबसे पहली बार जो प्रयोग है अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। तो कोशिका का तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया। अगर केंद्रक आ जाता तो केंद्रक तो रॉबर्ट ब्राउन होता। फिलहाल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। जिनके पास बायोलॉजी रहा होगा 10th में, 11th 12th में, उनको तो आसान से लग रहा होगा सब कुछ। बाकी आर्ट साइड वाले भी जो है आसान बना दीजिए इसको। तो करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है गलत है। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाई जाती है और कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। एक लाइसोसोम होता है, उसको आत्महत्या के थैले कहा जाता है। बिल्कुल ये सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, गलत कोई है नहीं, तो हम डी लगाएंगे इसका। तो ये प्रश्न आ गया अगला। सुसाइड वेसिकल मतलब आत्महत्या की थैली वैली जो है वो किसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। इसका उत्तर लाइसोसोम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो लाइसोसोम की खोज की थी डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने और इसका जो प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण और पाचन करना होता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है। सुसाइड बैग भी बोलते हैं इनको। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है कवक यानी फंगस में संचित भोजन यानी स्टोरेज जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है और कवक यानी फंगस की जो कोशिका भित्ति होती है यानी सेल वॉल वो काइटिन की बनी होती है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। तो लंबी और बड़ी में डिफरेंस समझिएगा यहाँ पर। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। शुतुरमुर्ग इस धरती पर सबसे बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी है, जीवित पक्षी। इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। नंबर 7 पर आ जाइए। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा है। ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है एग्जाम में। सेब का हम खाते हैं, क्या खाते हैं सेब का, बताइए। पुष्पासन, भ्रूणपोष, एरिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सेब का हम खाते हैं पुष्पासन और भ्रूणपोष किसका खाते हैं, नारियल का खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज 1880 में डार्विन ने की थी और यह पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है। ऐसा है क्या। नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स है। नियंत्रित करने वाला ही हार्मोन्स है, करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। देखिए, ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, इथाइलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सब प्लांट हार्मोन्स हैं और पूछे जाते हैं टाइम टू टाइम एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 9 पर। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं।
कॉकरोच जिसको हिंदी में बोलते हैं तिलचट्टा, 13 होते हैं, 13। तो कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13। और मनुष्य में कितने होते हैं? 4 चैम्बर्ड, 2 अलिंद, 2 निलय। नंबर 10 पर आ जाइए। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है, और दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। कुछ पूछना हो तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा फ्री वाले सिविल सर्विसेज स्टडी के 19 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। टेस्ट पसंद आता है तो एक लाइक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है और मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 25% होती है। इतना होती है क्या? बहुत ज़्यादा इतनी नहीं होती, 7% होती है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, पहला करेक्ट है केवल। तो मानव शरीर में ब्लड की मात्रा यानी रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन ऊंट और लामा नामक स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, जबकि ये भी मैमल हो गए। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? सत्य हैं। तो स्तनधारियों के लाल रक्त कण जो है उभयाबतल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु ऊंट और लामा नामक स्तनधारियों के लाल रक्त कणों में जो है केंद्रक पाया जाता है। लामा को लेकर अलग से प्रश्न पूछा है। नंबर 13 पर आ जाइए। तो स्टेटमेंट के साथ बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, यानी आरबीसी की बात हो रही है। लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु यकृत और प्लीहा यानी स्प्लीन में होती है, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है स्प्लीन या प्लीहा को। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 20 से 120 दिन का होता है। इनकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए यकृत और प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं की कब्र या कब्रिस्तान कहा जाता है। नंबर 14 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है, और शरीर में जो थैलेसीमिया रोग है अगर हो गया तो लाल रक्त रुधिराणु जो है वो नहीं बनते। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? बताइए। देखिए, रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन है वो है विटामिन के। विटामिन के का अगर वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो फ्लोक्विनोन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का है टोकोफेरॉल, याद रखना। डी का कैल्सीफेरॉल। ए का रेटिनॉल। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? बी सी। वसा में कौन कौन से? ए डी और ई, ये भी याद रखिएगा। नंबर 16 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट के साथ बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो है वो फाइब्रिनोजेन है, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। और रक्त का थक्का सामान्यतः 2 से 5 मिनट में बन जाता है, ब्लड क्लॉटिंग। और जिनका नहीं बन रहा है तो उनको एक जेनेटिक डिसीज़ है जिसको बोलते हैं हम हीमोफीलिया। और जो लाल, हरे और ग्रीन रंग में विभेद ना कर पाएँ वो, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू रंग में विभेद ना कर पाएँ वो, उनको है कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता। फिलहाल ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। नंबर 17 पर आ जाइए। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का जीवन काल निम्नलिखित में से कितना होता है? आरबीसी का तो 20 से 120 दिन होता है, और WBC का होता है केवल 2 से 4 दिन। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इनकी मृत्यु जो है वो ब्लड में ही हो जाती है, बोन मैरो में। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। कार्ल लैंडस्टीनर को निम्नलिखित में से कब नोबेल पुरस्कार मिला था? देखिए, इतना तो सही है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कब की थी? 1900 में की थी। ये प्रश्न कुछ उठपटांग हो जाता है कि तब का नोबेल प्राइज़ हमको याद रखना है,
लेकिन प्रश्नों की संख्या भी तो बहुत है, 150 प्रश्न है, या किसी एग्जाम में 100 प्रश्न है तो एक आधा उठ पटांग प्रश्न चलता है। 1930 में मिला था इनको नोबेल। तो लाल मतलब रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी, जो कि एक बड़ी बात है। और नोबेल भी याद रख लीजिए, 1930 में मिला था, 30 साल के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हेपेरिन नामक जो प्रोटीन है निम्नलिखित में से कहाँ बनता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन कहाँ बनता है? ऑप्शन नंबर ए, लिवर में। तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है वो लिवर के द्वारा होता है, और यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, हेपेरिन। ठीक है, जो जोक आपको काटती है ना, तो वो यही हेपेरिन डाल देती है आपके शरीर में, तो रक्त जो है वो बहता रहता है वहाँ पर। ठीक है, फाइब्रिनोजन बनने में देरी होती है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग नहीं बन पाती। खून चूसता रहता है, खून को चूसता रहता है। नंबर 20 पर आ जाइए। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है यानी पेल येलो, उसमें उपस्थित वर्णक होता है कि यूरोक्रोम, उसके कारण होता है। 50 बार कंपिटेटिव एग्जाम में फेवरेट टाइप प्रश्न बनाया गया है। और यूरोक्रोम जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इस टेस्ट में अधिकतर सी वाले स्टेटमेंट ज़्यादा सही हो गए, 80% से ऊपर, एक आधा को छोड़ दिया जाए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है यानी पेल येलो, उसमें उपस्थित एक वर्णक होता है, उसका नाम है यूरोक्रोम, इसके कारण होता है। और ये जो यूरोक्रोम है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। तो ये 20 प्रश्न थे करंट अफेयर जनरल साइंस के प्रश्न। कभी यूपी पीसीएस में देखा जाए 16, 17, 15, 17 से चलो ऊपर चलते हैं, 16, 15, 14, 13, इनमें 32 तक पूछे गए हैं, 32, 28। अब थोड़ी प्रश्नों की संख्या कम हो गई है, लेकिन अभी भी जो है 18 से 22 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हर साल। तो इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर सकते हो आप। इस सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट मतलब एक टेस्ट में 150 प्रश्न होंगे, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। और ये प्रश्न है ना यूट्यूब टेस्ट के, इन टेस्ट के प्रश्नों को भी हमने उसी में ऐड कर दिया, उसमें अलग से भी प्रश्न है, ताकि प्रैक्टिस हो सके आपकी। धन्यवाद।